आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है ऐसे न्यूज में जहां हम लेकर आते हैं मानवता और सेवा की अनमोल कहानियां। आज हम आपको गुजरात के पर डिस्ट्रिक्ट के आमोद तहसील के आजमनगर गांव में ले चलेंगे, जहां रहने वाला एक गरीब परिवार संघर्षों से जूझ रहा है। संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार को न सिर्फ राशन, कपड़ा और पढ़ाई की सामग्री दी है, बल्कि उनकी उम्मीदों और जीवन को नए सिरे से संवारने का काम किया है। ये मुहिम भूख, गरीबी और विषम परिस्थितियों से जूझ रहे परिवारों के लिए सेवा नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है। देखिए कैसे एक महान संत की सेवा मानवता के लिए आशा की किरण बन रही है, सिर्फ ऐसे न्यूज पर। दर्शकों, आए दिन संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम पूरे भारतवर्ष में फैल चुकी है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम जो चला रहे हैं, उसके आए दिन कई सारे वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। तो इसी प्रकार का आज एक परिवार हमने ढूंढ निकाला है गुजरात राज्य के भरूच डिस्ट्रिक्ट के आमोद तहसील में छोटे से गांव आजमनगर में, जहां पर नैनाबेन महेश भाई वसावा जी अपने परिवार के साथ रह रही है। आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा उनके परिवार को राहत सामग्री दी जाने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाएंगे आज का पूरा कवरेज आपको। अभी हम आजमनगर गांव में पहुंच गए हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो परिवार मिला है, उनके पास यहाँ हमारे पीछे देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी के अनेक की गाड़ी आ चुकी है और वे राहत सामग्री लेके जा रहे हैं। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम अभी हम नैना बहन जी के घर के अंदर के दृश्य आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार किस हालत में वे और उनका परिवार रह रहे हैं। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि घर में आए, जूते निकाल के सबसे पहले हम घर में जाएंगे। ऊपर की तरफ छत की ओर देखने को मिलेगा कि पुराने पतरे की चादर लगाई हुई है। फर्श हमें देखने को मिलेगा कि सीमेंट से बनाया गया फर्श यहाँ पर है। दीवारें यहाँ पर कच्ची ईंटों से लगाई हुई। आगे अंदर की तरफ देखने को मिलेगा कि उनका बिस्तर लगाया गया है। आगे जाने पर यहाँ पर कुछ कच्ची दीवारें जो आधी ही बनी हुई है, ऐसी दीवारें भी हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर बर्तन एवं सामग्री रखी हुई है। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। अभी हम परिवार से जानते हैं उनके विषय में, किस हालात में वे अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। हम उनसे गुजराती में बात करेंगे। नमस्कार बहन जी। અમારા ઘરવાળા છે ને, ઓફ થઈ ગયા છે, એમને 10 મહિના થયા છે અને હું મજૂરીએ જાઉં છું। 300 રૂપિયા હાજરી છે અને આવી રીતના છોકરાનું ગુજરાન ચલાવું છું। કેટલા સમયથી આ પરિસ્થિતિ તમારી હશે? 10 મહિનાથી એ છે અમારું। બેન, તમારા કુટુંબમાં કુલ કેટલા સદસ્ય રહે છે આ ઘરમાં? અમે 5 જણ છે। મારા છોકરી મોટી છે દીપિકા બેન અને કાર્તિક
છે અને બીજો નાનો બાળક છે તે માનવ ને મારી સાસુ. બેન, આ આટલા તમારા કુટુંબનું નિર્વાહન ખાલી તમે એકલા જ પૂરું પાડો છો એમને? હા, હું એકલી જ કામે જઉં છું, ખેતરમાં જઉં છે કામે. ભાઈ, તમે ભણવા જાઓ છો? આ 9માં સ્ટુડન્ટ જઉં છું સર. તો તમને ભણવામાં કઈ કઈ વસ્તુની જરૂર ખરી? જરૂર તો હમણાં તો નથી. બેગ ખરું ખાલી. હવે બધા તમે ભાઈ બહેન ભણવા જાઓ છો? 3 ભાઈ બહેન. તમને આ સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્ય આજે આવ્યા છે રાહત સામગ્રી આપવા, તો એ લોકો તમે એમની પાસે ગયા હતા કે પછી એ લોકો જ સામેથી આવ્યા હતા અહીંયા? એ ભગત જ આવ્યા હતા. સામેથી આવ્યા હતા તમારી પાસે? શું શું વાત થઈ હતી તમારી સાથે? એમને પૂછ્યું હતું કે બેન તમે શું કરો છો? મેં કહું અમે કામ મજૂરી કરવા જાઉં છે અને મારા 3 છોકરા અને મારી સાસુ છે. તો કે કેટલી હાજરી છે? મેં કહું 300 રૂપિયા હાજરી છે. તો કામ ચાલે? મેં કહું કામ તો ચાલે ને વરસાદ પડે તો ઘેરે બેસવાનું થાય. તો બેન, આજે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા તમારે ત્યાં આપ પહોંચાડવામાં આવ્યું છે, કેવું લાગે છે તમને? રાહત સામગ્રી જે તમને આપવામાં આવે છે તે પ્રાપ્ત કરીને કેવું લાગે છે તમને? સારું લાગે છે. શું કહેવા માંગો છો સંત રામપાલજી મહારાજ જે છે? મહારાજ સારું છે અમારા લીધે કે અમારું કોઈ નથી એટલે ભગત આવું બધું અમને લાયા છે આપવા માટે. दर्शक मित्रों, अभी हमने परिवार से जाना उनके विषय में और संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें जो राहत सामग्री मिली है वो प्राप्त करके उनको कैसा लग रहा है। अभी हम आपको दिखाते हैं क्या क्या सामग्री उनको दी गई है। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं। अभी हम उनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को क्या क्या राहत सामग्री दी जा रही है। नमस्कार सर। सर, तो सर, अभी आप ये राहत सामग्री लेके आए, तो सर उसमें क्या क्या रहेगा, उन परिवार को प्रोवाइड किया जा रहा है? उसमें जो हमारे गुरु जी है संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने एक अन्नपूर्णा मुहिम करके एक सेवा चालू की है। उसमें जो गरीब परिवार रहते हैं बिनसहारा, उनको हम सहाय करते हैं, हमारे गुरु जी भगवान। तो उसमें हम लोग आटा है, चावल है, जैसे ये तेल है, ये चना दाल है, जीरा है, ये काला चना है, ये दाल है, हल्दी मिर्च, कपड़ा धोने का साबुन है, फिर नहाने का साबुन है, और सूखा दूध है, चीनी है। और जो उनके लड़के जो कोई पढ़ते हैं उनके पास जो सुविधा नहीं है तो उनके लिए बैग है, बॉल पेन है, ऐसे देके उनको देते हैं, सुविधा प्रोवाइड करते हैं हम लोग। दर्शकों, आप सभी को हम विस्तार से दिखाते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार को राशन सामग्री में क्या क्या दिया गया है। 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, 20 किलो आटा, 2 लीटर तेल, टाटा नमक, बेसन का पैकेट, चाय पत्ती का पैकेट, कपड़े धोने का सर्फ, चना दाल, जीरा धनिया पाउडर, काले चने, 1 बोतल अचार, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन, 4 पीस नहाने का साबुन, पीली मूंग दाल, सूखा दूध, 4 किलो चीनी, 25 किलो चावल और साथ ही स्कूल बैग भी दिया जा रहा है। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो सर, काफी सारे यहाँ पर हमें सामग्री दिखने को मिल जा रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो परिवार के लिए भिजवाई है। तो सर, ये परिवार को अभी सामग्री दोगे तो वो अगर अगले महीने ये सामग्री तो कम से कम 1 महीना चलेगी। हाँ। आगे वो कैसे आपका संपर्क कर पाएंगे? हम उनको कार्ड देंगे, नंबर है हमारा, उसमें लिखा होगा सेवादार का, तो हमें फोन करेंगे, फिर उनको प्रोवाइड कर देंगे ये सामान। मतलब कि कार्ड पे फोन करने पर आप उनको सामग्री दे जाओ और हम भी चेक करें कि उनका सामान है कि नहीं, खत्म हो गया तो हम सामने से उनको प्रोवाइड करेंगे। तो सर, ये अन्नपूर्णा मुहिम के जो लाभार्थी है ये परिवार, तो ये लाभ प्राप्त करने के बाद क्या उनके लिए कुछ मर्यादाएं नियम रहते हैं? हाँ, मर्यादा रहती है, जैसे कि उनको मांस भक्षण नहीं करना है, बीड़ी शराब वो उनको नहीं
उनको त्याग देना है, व्यसन नहीं करना है। में देखने को मिलेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी द्वारा बहन जी को एक कार्ड दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से बहन जी का परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी का अगले महीने संपर्क कर पाएंगे। तो कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कार्ड नजदीक आके दिखाए कि ये जो कार्ड है इसके ऊपर यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं आश्रम के। इस कार्ड को बहन जी को दिया जाएगा अभी। ये हम उनको जो परिवार है हमारे, उनको हम अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर है उनको देते हैं, उसमें ये उनका नाम है। ये अन्नपूर्णा मुहिम है रजिस्टर है, ये गुजरात राज्य का भरूच जिला, और ये बहन का नाम है नैना बहन, और ये उनको सामग्री देते हैं। ये उनका लिस्ट है, इसमें ये सामग्री है, ये राशन सामग्री है। उनको हम लोग हर महीने देगा और उसी हिसाब से हर महीने उनको मिलता रहेगा। तो रजिस्टर भी बहन जी को मिलेगा अभी? हाँ मिलेगा। अभी बहन जी को राहत सामग्री दी जा चुकी है। अब उनसे जानते हैं ये प्राप्त करने के बाद उनके अनुभव क्या रहते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो। બેન, તમને રાહત સામગ્રી આપવામાં આવી છે, ત્યારબાદ તમે શું કહેવા માંગો છો? હું સારું કહેવા માંગુ છું કે ભગત આવ્યા છે તો અમને આ સામગ્રી આપી છે, ચોખા છે, ઘઉં છે, તેલ, એ બધું આપ્યું છે અમને. બેન, આ જે તમારી પાસે કોન્ટેક્ટ કરવા માટે એ લોકોએ શું આપ્યું છે તમને સંપર્ક કરવા માટે એમનો? હા, એમનું કાર્ડ આપ્યું છે. બેન, તમે બીજા આવતા મહિનેથી એમનો સંપર્ક કરશો તો એ લોકો તમને ઘરે સામગ્રી આપી જશે? હા, એમને નંબર આપે છે તો ફોન કરીશું તો એ આપી જશે. બેન, આજે સંત રામપાલજી મહારાજ જે હરિયાણાના સંત છે તેમના દ્વારા અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચલાવવામાં આવી છે, તો એ સંત વિશે કંઈ કહેવા માંગો છો તમે? હું કહેવા માંગુ છું કે એમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે અમને આ બધું આપ્યું છે, અમારું પરિવાર खुश है। आभार बहन तुम्हारा। तो अभी हमने परिवार के मुखिया जो नैना बहन जी है उनसे संत रामपाल जी महाराज जी की प्रशंसा भी सुनी। वो बेहद खुश है कि आज उनके परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी का सहारा मिला है। तो अभी हमारे साथ कुछ उनके पड़ोसी भी जुड़ चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी जुड़े हैं। उनसे जानते हैं कि उनके क्या विचार रहते हैं। तो सर, अन्नपूर्णा मुहिम जो अभी चल रही है और जिसके अंतर्गत आप यहाँ पर, उसके विषय में सर कुछ माहिती दे सकते हैं हमें? हमारे परमात्मा ने बहुत, जैसे कि कलयुग में सत्युग जैसा माहौल कर दिया है हमारे परमात्मा ने। जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं सकते, उनको पढ़ाई के लिए दफ्तर, पेन, बुक, चंपल, जैसे कि स्कूल में जो भी चाहिए चीज़ वो परमात्मा हमारे देते हैं। और जिसको भी जो रेशन देते हैं 1 महीने का, वो भी परिवार बहुत आनंद खुशमय दिखाई देता है जय जय हम जाते हैं तो। और हमारे गुरुजी ने, परमात्मा ने ऐसी लीला की है कि जो भी परिवार हो गांव में उसको मकान नहीं तो मकान भी दिलवाते हैं। जैसे कि कच्ची झोपड़ी हो, रहने के लिए कुछ नहीं हो तो उनके लिए मकान, पक्का मकान बनवा के देते हैं। जिसके पास गैस नहीं है तो गैस देते हैं, सिलेंडर जिसको बोला जाता है, उसकी सुविधाएं तो वो भी देते हैं परमात्मा। जैसे कि किसी के पास मकान के अंदर भाड़ाक नहीं, दरवाजे नहीं होते, वो भी बना के दे देते हैं गुरु जी। अनेक, जैसे कि जो भी चीज़ जरूरियात है, जीवन जरूरियात, सब हमारे परमात्मा देते हैं। और जो भी हम जहाँ जाते हैं और जैसे परिवार मिलते हैं तो इतने आनंद, और आजू वाले सब परिवार देखने आते हैं। अभी भी इतने लोग आए थे, जैसे कि यहाँ 100-200 यहाँ गांव के लोग आए थे और सब पूछ रहे थे कि ये कैसी महिमा है, अच्छी है क्या? तो बहुत अच्छी है कि निसहाय को आप सहाय कर रहे हो, आपके गुरुजी वो बहुत अच्छे है। सर, हमने आपकी गाड़ी पे भी बैनर लगा हुआ देखा जिसमें लिखा था कलयुग में सतयुग की शुरुआत। सर, क्या मतलब है सर उसका? जैसे कि ये कबीर साहब 600 वर्ष पहले कबीर साहब आए थे। जो कबीर साहब ने कबीर सागर में वाणी लिखी है, जैसे कि 5555 साल हो जाएगी ना, तभी मैं या अपने दास को मैं भेजूंगा। तो खुद परमात्मा अभी आए हैं, जो सब ये पहचानते नहीं है जगत वाले, लेकिन वो खुद परमात्मा है और ये परमात्मा की लीला है, नहीं तो कोई ऐसा कर नहीं सकता है। चलिए, खूब खूब धन्यवाद सर आपका, आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी। सच है।
तो दर्शक मित्रों, अभी हमने संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर्स आए थे उनसे अन्नपूर्णा मुहिम के विषय में और संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में काफी सारी जानकारी ली। अभी हम बहन जी के पड़ोसी जो उनके आजू बाजू रहते हैं उनसे जानते हैं इस परिवार के बारे में। नैना बहन जी के जो पड़ोसी है वे जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं इस परिवार की परिस्थिति के बारे में और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो लाभ प्राप्त किया है उन्होंने, उसके विषय में उनके पड़ोसियों के क्या विचार रहे। आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार सर, શું નામ છે સર તમારું? રાજેશભાઈ, તમે કેટલા પરિવારને કેટલા સમયથી ઓળખો છો? અમારા જોડે અમે આયા હતા ને 10-15-20 વર્ષ। તો શું પરિસ્થિતિ હતી આ પરિવારની? હવે આ એમના હસબન્ડ એક્સપાયર થઈ જતા છે તો પછી એમને બે લેડીઝે કમાવાનું હવે મજૂરી તેવી ચાલતી નહીં। એમના કુલ સદસ્ય કેટલા છે ઘરના? 4 છોકરી। તો એ બધાનો પરિવારનો બેન એકલા જ પૂરું પાડે છે? તો આજે સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા તમારા પડોશીને अन्नपूर्णा मुहिम जे संत रामपाल जी महाराज जी एक हरियाणा संत है एमना द्वारा मुहिम चलाववामां आवी छे। अन्नपूर्णा मुहिम एमना अंतर्गत एमने राहत सामग्री आपवामां आवी छे, अनाज करियाणुं तो ए प्राप्त कर्युं छे आज एमणे। तो ते जोईने तमने सर केवुं लागे छे? सारुं लागे छे। आवुं बधाने ज मळे, आवा परिवार होय तेमने एमना परिवारनुं गुजरान सारी रीते चाले, छोकरा भणे ने आगळ वधे। केम के संतराम जी ने जय किया। संत रामपाल जी महाराज ने जय। धन्यवाद सर, तमे तमारो अनुभव हमारे साथ शेयर कर्यो ते माटे। तो दर्शक मित्रों, अभी हमने उनके पड़ोसियों से भी जाना कि उनको कैसा लग रहा है अपने पड़ोसी को लाभ प्राप्त करते हुए। और संत रामपाल जी महाराज जी विषय भी उन्होंने बोला कि संत रामपाल जी महाराज जी की जय। अभी हमने उनके पड़ोसियों से जाना कि ये परिवार किस हालत में इतने सालों से रह रहा था और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई हुई अन्नपूर्णा मुहिम के बाद उनके क्या अनुभव रहते हैं उनके पड़ोसियों के भी। तो ये थी हमारी ऐसे न्यूज की रिपोर्ट। मैं रुशांग, कैमरामैन वृत्ति के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब